एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। लिखा हुआ कंसीडर थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस यूजिंग नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच। नॉन रिलेटिविस्टिक अप्रोच ये कहता है कि जैसे अगर रिलेटिविस्टिक का हम लोग थ्योरी लगाएंगे तब तो भाई कोई चीज बहुत तेज चलता है तो उसका मास ही बदलने लगेगा, लेकिन हम लोग इस अप्रोच में मान के चल रहे हैं कि मास नहीं बदल रहा है, तो वैसे ही कुछ बातचीत कर रहे हैं। देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट विल बी, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मुला अगर हम लोग पढ़े ध्यान से तो फॉर्मुला होता है c/137 इंटू में z/n, और अगर हम इसको सही से कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये रहेगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n, और ये वैल्यू होगा, ये वैल्यू तो ये वाला वैल्यू वो होगा किसमें, मीटर पर सेकंड में। अच्छा कहां से आ रहा है, पहले ये फॉर्मूला अगर पूछा जाए तो भाई इस पूरे चैप्टर में कोर में तो दो ही फॉर्मूला है। एक तो वही कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और एक बोर जी का पोस्टुलेट कि भाई एमवीआर जो होगा वो h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल मतलब nh/2π के इक्वल होगा। क्लियर ना। तो इन्हीं के मतलब यूज से मिला है कि आर का वैल्यू निकाल करके यहाँ रख दिए हैं, वहां से वी का वैल्यू आ जाएगा, उसी को फर्दर सॉल्व कर लिए हैं। क्लियरली डेटा पुटिंग का क्वेश्चन है, एक बार डेटा पुट कर लेते हैं हम लोग फटाफट। तो वी की बात करते हैं, कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶ इंटू जेड की वैल्यू कितनी, हीलियम है तो जेड का वैल्यू जाएगा 2 डिवाइडेड बाई थर्ड ऑर्बिट मतलब एन की जगह पर 3, और हम लोग ठीक से चले तो v इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग 9 मान के चले तो कितना हो जाएगा 0.73 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 6, 3 7 जा 14, 2 7 2 जा 14, 1.46 इंटू में कितना आ जाएगा 10⁶ मीटर पर सेकंड। नियरली ऐसा कुछ आना चाहिए, और नियरली क्या बल्कि एग्जैक्ट ही आ रहा है ऐसा, तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो लगभग लगभग में इस तरह की बातचीत कर लेंगे, और वैसे भी दिख रहा है ऑप्शन दूर दूर के, तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन बहुत आराम से ले सकते हैं। क्लियर ना।